राजेंद्र मानिकपुर जी, हेमराज भार्गव जी युवा पल 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 प्रकल्प मानस दर्शन जीवन अर्पण सम्मान के लिए सादर आमंत्रित है। उपाध्यक्ष राम खिलावन साहू जी आए और अतिथि का सम्मान करे। आदरणीय बड़े भैया गोपी भैया संरक्षक का भी सम्मान यहाँ से आज त्रिदिवसीय सुसर मानस सम्मेलन समापन की ओर जाते हैं और समापन के पावन बेला में ऐसे गुरुजी है लेक्चरर व्याख्याता पद में भी सुशोभित है। और आप लोग बताऊं यहाँ से 150 किलोमीटर के चल के आए मोर जीत के कारण मया दुलार तैसन अतिथि पर पुनः एक बार जोरदार ताली चाहूं और यही भाव के साथ ये गुरु जी ला उद्बोधन भी एक समय कीमती समय है तो उद्बोधन के लिए भी आमंत्रित करूं कि यही शब्द के साथ अरे इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, हर लगन मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं नहीं जाते मंदिर पूजा करने के लिए, अरे आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है। आदरणीय गुरु जी के उद्बोधन के पहले हमारे बीच में उपस्थित है जिला मानस संघ बेमेतरा भद्रकाली की पावन धरा से आए आदरणीय सिन्हा जी, ओला उद्बोधन पर सादर आमंत्रित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से जोरदार जयकारा करें, है ना। काबर ठलहा काबर बैठे है वह हाथ दिखे तुम्हार खाली, है ना। और मंडली मन के स्वागत तो सब करत हो, अपन अपन स्वागत करना है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। क्या बात है भाई। जी हाँ, वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, और वंदन श्रोता वंदन वक्ता मानस के दीप और बाती को, मानस के दीप और बाती को, मानस के दीप और बाती को। कण कण आतुर हो जाते हैं लेकर तेरा पावन नाम, कण कण आतुर हो जाते हैं लेकर तेरा पावन नाम। और छत्तीसगढ़ की पावन माटी, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। आज श्री रामचरित मानस का महा उत्सव में आप और हम सब जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जब विश्व पटल पर महाकुंभ के लिए निश्चित रूप से हम अपने घर से निकल करके प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और यह समय है कि इस कल्प में ज्ञान भक्ति और वैराग्य मानस महाकुंभ इस ग्राम के भूधरा पर लगा हुआ है, जहां पर छत्तीसगढ़ के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समस्त दिशाओं से मानस मंडलियों का आगमन हो रहा है, संत समाजों का आगमन हो रहा है। और यह भी कोई कुंभ से कम नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से आप समस्त दानदाताओं का अथक प्रयास, हमारे आदरणीय कृष्णा भाई जो निश्चित रूप से सहज सरल और ऐसे समर्पित भाव से मानस के क्षेत्र में जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ही अनुकरणीय और अविस्मरणीय रहता है। सहित हमारे तमाम अध्यक्ष सहित हमारे आयोजक समिति के तमाम पदाधिकारियों के पावन श्री चरण कमलों में मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ आए के कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। जो न हो जग जन्म भरत को, अगर भरत जी नहीं रहती तो यहाँ प्रेम के जो पराकाष्ठा कहाँ रहती, है ना। कोनो कवि कथे घलोगा कि भाग बिना नहीं मिले माया,
संगीत मितान संगीत मितान संगवारी, खोज बिना नहीं मिले माया, कारती दिन मान कारती दिन मान संगवारी। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। आप सबके प्रेम के कारण ही हमारे छत्तीसगढ़ के जहां समस्त संगठनों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हुआ है, मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ के समूचे संगठन समाहित है और उनके संस्थापक इतने दूर से चल करके आए हैं, सिर्फ आपके प्रेम की वजह से है। एक बार हमारे दीपक गुहा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आइए साथ में हमारे राजेंद्र मानिकपुरी जी, आदरणीय हेमराज भार्गव जी, आदरणीय गोपी भैया जी का भी शुभागमन हुआ है। आप सबके दर्शन लाभ प्राप्त करके हम धन्य हुए हैं। और निश्चित रूप से श्री रामचरितमानस की वह पंक्ति मुझे याद आती है कि श्री राम की पूजा हम क्यों करते हैं। श्री राम को राजा के रूप में मानते हैं, श्री राम को भगवान के रूप में मानते हैं। निश्चित रूप से जे गा वही है चरित संहारे, है ना। हमारे संत लोग नाना प्रकार के पंक्तियों को लेकर के आप सभी के समक्ष व्याख्यान करते हैं। तो भगवान की कर्तव्य की निरूपता क्या है, भगवान ने ऐसा क्या किया जिसके कारण हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान के रूप में पूछते हैं, है ना। भगवान करिस एक ठन काम करिस महतारी हो का, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बिहनियल उठ के, ये कलयुग में भी बिहनियल उठ के जन अपन दाई दादा के पांव पर थे जी, तेला दुनिया देवता के रूप में पूछते। कौन कौन यहाँ दाई दादा पांव पर तो बताओ। निश्चित रूप से ये खजरी ग्राम के जो मानस महाकुंभ है पूरा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। एक विशेष नाम है खजरी ग्राम के, जहां अनेक संत ध्यानी मुनि ज्ञानी बना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हैं। आप सबों में डुबकी लगावत हो तो निश्चित रूप से कार्यक्रम के आनंद लेना, भजन के आनंद लेना वो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। प्रभु के चरित्रों को अपने अंतःकरण में स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग में चल करके निश्चित रूप से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, उनके नाम का गुणगान करके हम अपना यह कलयुगी जीवन जो है वो आत्मसात कर सकते हैं और इस कलयुग में जो मानव जन्म मिला है उनको सफल बना सकते हैं। आप सभी ने हमें बुलाए, ज्यादा समय की अतिरेक नहीं करेंगे। इसके पश्चात हमारे आदरणीय गुहा जी का उद्बोधन होगा। आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन के लिए अनंत अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। जिला मानस संघ सहित मानस दर्शन जीवन अर्पण की एक विशेष परिकल्पना अभी चल रहा है। 51,000 मानस की गुटका हर घर रामायण के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी दानवीरों से विनम्र आग्रह है कि हमारे कृष्णा भैया से संपर्क करके जिनको भी दान स्वरूप एक गुटका अगर भेंट करनी है तो आदरणीय कृष्णा भैया से संपर्क करके आप सब दान में अपनी सहभागिता प्रदान करें और अपना नाम एक विशेष दान श्री रामचरितमानस की गुटका दान करके अपना जीवन सफल बनाएं और इस सार्थकता सनातन धर्म हम हिंदू अवलंब हमारा रघुपति राघव राम है, जगत पिता का सबसे प्यारा एक यही वह नाम है और जिनके गौरव गाथा कहते अगर संत जनों को सुनना है तो आइए इस खजरी गांव पर, क्योंकि यह बना अवधपुर धाम है, बना अवधपुर धाम है, बना अवधपुर धाम है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथि के सम्मान में पुनः जोरदार ताली बजाओ। और महोदय जी आपके सम्मान में यही कहना चाहूँ कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं इस जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। पुनः उद्बोधन की अगली कड़ी में आज के मुख्य अतिथि और संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मानस दर्शन जीवन अर्पण के परिकल्पना करता संस्थापक, जिन्होंने कोरोना काल के महामारी में भी अपने विवेक और अपने ज्ञान से मानस दर्शन जीवन अर्पण का संस्थापन किया और पूरे प्रदेश में ऑनलाइन के माध्यम से चला और ऑफलाइन भी शुरू हो गया है। ऐसे संस्थापक महोदय जी को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित। महोदय जी से एक निवेदन, एक गाना कही वो मना बजाई। एक मुख से बहुत मानस के मर्मज्ञ है, उम्र से मत देखो। तो पुनः सादर निवेदन आमंत्रित के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। पावन अवधपुरी धाम ग्राम खजरी की शशि श्यामल धरा को मानस दर्शन जीवन अर्पण के साथ साथ छत्तीसगढ़ के समस्त संगठनों का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम, नमन, अभिनंदन शांति निकेतन व शिव मानस मंडली, ग्रामीण साहू समाज और समस्त ग्रामवासी खजरी और इस भव्य मंच पर विराजमान करुणामयी, ममतामयी, भक्तिमयी, शक्तिमयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, दशरथ तुल्य देवतुल्य पितृवीर, युवा साथीगण, नन्हे नन्हे बाल सुरभित पुष्पवृंद, मंच पर मंचासीन मानस मंडली, आतिथ्य श्रृंखला पर विराजमान आदरणीय श्री DL सिन्हा जी, आदरणीय भार्गव जी, और विशेष रूप से जिनके हठ के कारण कहे, जिद के कारण कहे, प्रेम के कारण कहे, हमने सभी सीमाओं को चीरते हुए आज आपके बीच उपस्थित होने का एक प्रयास मात्र किया है और आपका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। तो मैं बड़े प्रेम से तालियां चाहूंगा परम आदरणीय श्री कृष्ण कुमार साहू जी के लिए, और बड़ी ही चतुरता के साथ आपने आचार संहिता के दौर में भी आमंत्रण देने का प्रयास किया। हमने सुना है कि यह आयोजन का 56वां वर्ष है। जब विगत कई वर्षों से यह ग्राम मानस की परंपरा का निर्वहन कर रहा है और अतिथि गणों को भी आप इतनी तन्मयता से आज सुन रहे हैं, तो आपके सम्मान में आप स्वयं एक बार तालियां बजाएं। अभी जो मंडली मंचासीन थी, जब हम यहाँ कार खड़ी कर रहे थे तो सुन रहे थे वो शायद खैंच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। मैं निवेदन करना चाहूंगा, केवल ना मैं यहाँ नेता हूँ ना मैं कोई अभिनेता हूँ, बस राम नाम का पुजारी है और राम नाम ही लेता हूँ। तो आप ये मान करके चलिए, आप किसी मंडली के व्याख्याकार को सुन रहे हैं। बहुत बातें होती है कि राम और रावण, ये रामायण क्या है, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना, उन्होंने उनकी नारी चुराई, बात की बन गई भरी लड़ाई, बात की बन गई बात ना, तुलसी लिख दिए पोथन्ना। एक राम था एक रावण था, राम की नारी को रावण ने किडनैप करके चुरा करके ले गया और बदले में राम ने चढ़ाई कर दी, रावण का संहार कर दिया। क्या यही रामायण है?
हमें सोचना होगा, आपको सोचना होगा। इसलिए हम कहते हैं मानस दर्शन यह एक ऐसा दर्शन है कि जो आंखों से परे है, जिनको देखने के लिए एक ऐसी आंख चाहिए, ऐसा विजन चाहिए कि रामचरितमानस में आज देखिए, आए दिन न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, आप कलेक्शन कीजिए, चोरी, जुआ, हिंसा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अगर सबको कलेक्शन किया जाए तो इतना बड़ा ग्रंथ बन सकता है जितनी मोटाई रामायण की भी नहीं है। फिर भी आज रामचरितमानस शाश्वत है। क्यों? हमें जानना होगा ये रावण कौन है, हु इज विलन, ये रावण कौन है। मैं कहना चाहूंगा 3 रावण हैं, एक अही रावण है, एक मही रावण है और एक सही रावण। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। बजाइए भैया, काट दीजिए 3 नंबर। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब की एक मंथरा थी, आज वही घर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। सभी गाएं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी गाइएगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लेकिन ये संदेश है, रावण को हम हर साल मारते हैं, विजयादशमी में हर साल जलाते हैं, फिर भी ये रावण प्रकट हो रहा है। इस रावण को समझना है। मोह दसमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। हमारे मन का जो मोह है वो सबसे बड़ा रावण है, जिसके 10-10 सिर है, 20-20 भुजाएं हैं, और जिनको मारने के लिए वो तरीका अपनाना होगा जो पद्धति खैंच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकतीस। मैं निवेदन करने का प्रयास करो। वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये रावण जो है वो केवल त्रेता युग की बुराई नहीं है। मैं निवेदन करूं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अहंकार के धनुष ला तोड़, शांति सीता संग बिहाव कर, छोटे बड़े हर प्राणी सन एक समान बर्ताव कर। गुरु ला अगवा बना के तोला पाछू पाछू चलना है, और जंगल झाड़ी ला पार करके जनकपुरी वर निकलना है।
आज राम नहीं आए रावण न मारे बर, आज राम नहीं आए धरती के भार उतारे बर। ये महाविकराल कलयुग में अब तोला राम बनना है और जेन काम ला राम करिस वो काम ला तोला करना है, और जेन काम ला राम करिस वो काम ला तोला करना है। राम कौन है, रावण कौन है, रामायण का पात्र क्या है, ये सब जानने के लिए आपको मानस दर्शन करना होगा। रामचरितमानस केवल एक इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन के एक यथार्थ सत्य है भाई। बात तो अनंत है। भगवान राम कभी अवतार लेते, कभी प्रकट होते, कभी जन्म होते, शब्द अलग अलग है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान देह धरते हैं, भगवान प्रकट होते। विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार। लेकिन हम सब के लिए साधना बहुत कठिन है। तो भगवान अगर प्रकट करना है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। अनंत भाव है। आज भी प्रेम के कारण हम भगवान के कथा आपके ग्राम में, आपके ग्राम के आप सबके दर्शन करे बर उपस्थित हो। आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी और मानस के अनन्य चातक समस्त ग्रामवासी खजरी के पावन श्री चरण में बार बार निवेदन। अंतिम पंक्ति के संवाणी ला विराम। आदरणीय कृष्ण कुमार साहू भैया जी ने पहली बार सुना, बढ़िया संचालन घलो करत हुआ। आदरणीय बहन जो अभी संचालन के बागडोर संभाले हैं, हाँ सुश्री शशिकला जी, एक बार जोरदार तालियां। और आप सबके सम्मान में, पूरा ग्रामवासी के सम्मान में इतना मान सम्मान सत्कार देव। स्वाभाविक ही हिंदी से मुड़ के मोले छत्तीसगढ़ी में उतरना पड़ी। अपन बात ला समेटा इस कई तरफा में यूं रावण राम ला पैस कैसे पैस खर दर्शन मुइसम बलवंता, यही तुम्हारे बिनु भगवंता। ये मारने वाला जो है ये साधारण इंसान नहीं हो सकता। तो रावण भी प्रेम कर इस राम से कैसे, इसके एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम हो गए समा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैंने घर देखा जो देखा, तुम न मुझको देखना, और तुमने घर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृश्य बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। इसके एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। मेरे मन के भाव अनंत अपार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समय के अतिरिक्त के लिए मैं आप सबसे सादर क्षमा चाहता हूँ। आप सबके चरणों में यथा योग्य प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक दो जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की। बोलिए शीतला मैया की, अवधपुरी धाम की, खजरी ग्राम की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। कहते हैं जिनका मन का भाव सच्चा होता है, जिनका मन का भाव सच्चा होता है उसका हर कार्य अच्छा होते हैं। इसीलिए कहते हैं नादान होते हैं वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। अरे माँ बाप तो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं, भगवान भी प्रणाम करते हैं। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता, अब ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता, ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। आज हमारे बीच में 150 किलोमीटर लगभग की दूरी तय करके हमारे गांव खजरी में ही ओखर लिए समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम खुशी अच्छा बढ़ गए, का बोलन ये खुदे समझ में नहीं आते। और धर्म मंच है और मंडली भी 3-4 है। तो आज के मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए सादर आमंत्रित आयोजक समिति के अध्यक्ष श्री कुमार साहू जी, आदरणीय बड़े भैया के डेरा राम साहू जी, आओ
एकर सम्मान में बोले पर हमारे संचालक गांव के आदरणीय बड़े भैया नरेंद्र कुमार साहू जी है, जो स्थानीय संचालक है और प्रति वर्ष निस्वार्थ भाव से सेवा करते, 3 दिन 4 दिन अपन काम काज छोड़ जाते तेनवा से। तो एकर भैया से भी चाहता कि अपन मुखार बिन से महोदय जी के मैं ज्यादा न कहते हुए महोदय जी के लिए बस यही कहना चाहूँ कि मुस्कान आपके हमारे लिए वरदान है, मुस्कान हमारे लिए आपके वरदान है, आपका मार्गदर्शक हमारे लिए सम्मान है। आप जो आए महोदय जी, रब हमारे मेहरबान हैं और बड़े ही नसीब वाले हैं हम, जो कि आप हमारे मेहमान हैं, आज हमारे मेहमान हैं। बस यही भाव के साथ अपने वाणी को विराम। चलो हम अतिथि देवो भव से सम्मान के जुड़ने के लिए सामने हमारे महोदय जन को फोटो फ्रेम, प्रतीक चिन्ह और साल भेंट कर यह सम्मान पुनः अतिथि देवो भव से सम्मान करना है। और दर्शक दीर्घ जोर से ताली बजाएंगे। जैसे अदानी राम हरि साहू जी आप भी आ जाएंगे, हमारे महोदय जी को सप्रेम भेंट करेंगे। अदानी राम हरि साहू जी आप भी आए और इस सम्मान की कड़ी पर जुड़े। जितने भी हमारे आयोजक समिति के पदाधिकारी हैं सब आ जाएं और इनके भ्रिकुटी में लालिमा लगा के श्रीफल आदरणीय नीलकंठ साहू जी, आदरणीय डिमान सिंह साहू जी, आप जितने भी हमारे आदरणीय डेरहा राम जी साहू आप भी आ जाएंगे। जितने भी मानस मन से जुड़े हैं सभी महानुभाव आ जाएंगे और हमारे इस मानस नवज्ञ के महोदय जन के भ्रिकुटी में लालिमा लगाकर प्रतीक चिन्ह, श्रीफल और फोटो फ्रेम के साथ आप लोग इन लोगों को सम्मान करेंगे और जोरदार ताली बजाते रहेंगे। और आप लोगों के सम्मान में मैं ही कहना चाहूँ, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों की तौल नहीं होता। मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों की तौल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर एक मोड़ पर महोदय जी, पर हर कोई आप लोगों की तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आप लोगों की तरह अनमोल नहीं होता। ताली बजाते रहो दर्शक दीर्घा। सम्मान की कड़ी पर हम सभी जुड़े हैं आयोजक समिति, तो कम से कम आप लोग ताली बजाओ। चांद बिना गगन है अधूरा बगिया अधूरा है माली, चांद बिना गगन है अधूरा बगिया अधूरा है माली। सागर बिना कश्ती है अधूरा और मंच अधूरा है ताली, मंच अधूरा है ताली। जोरदार ताली चाहेंगे आपको। वो हर रात काली नहीं होती, वो हर रात काली नहीं होती, हर त्योहार दिवाली नहीं होती। वो हर रात काली नहीं होती, हर त्योहार दिवाली नहीं होती। और न जगाए होते हम आस्था के दीप, तो ये मंच पर जोरदार ताली नहीं होती, जोरदार ताली नहीं होती। ताली बजाते रहना चाहिए। चलो पुनः और सम्मान की कड़ी यहीं पर विराम। और हमारे बीच जो मंडली मंचस्थ है, पुनः इस मानस गंगा को पुनः आप लोग अपने शब्दों के साथ प्रवाहित करेंगे। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो
हेलो बोलो श्री रामचंद्र की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण एवं मां भद्रकाली की पावन जिला मानस संघ बेमेतरा की ओर से आयोजक समिति को 1001 रुपए प्रदान किया है, उनके लिए बहुत बहुत आभारी। कि लदे हुए बागों से कुछ फल मांगते हैं, लदे हुए बागों से कुछ फल मांगते हैं, भरा हुआ तालाब से कुछ जल मांगते हैं। अरे हम तो कुछ कहने के काबिल नहीं महोदय जी, पर सुनने के लिए आप लोगों से कुछ पल मांगते हैं, कुछ पल मांगते हैं। यही भाव के साथ आपको पुनः मानस मंच
नव रघुपति विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार बंदव गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करो रघुवर कथा प्रसंग भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न कलेश महादेव गिरजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज कागभुसुंडी गरुड़पति तुलसी संत समाज सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी जड़ चेतन जग जीव शब सकल राम मैं जाने और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी सदा जोर जुग पानी सदा जोर जुग पानी लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय हैं उपस्थित राजा दशरथ जैसे जनक जैसे भगीरथ जैसे धर्म ध्वजाला फहरैया संस्कृति लागे बढ़िया यहाँ के सियानवन संगे संग माँ कौशल्या जैसे माँ कैकेयी जैसे माँ सुमित्रा जैसे एक संस्कृति ला अपन अचरा से खोल के दूसरा पीढ़ी ला देवैया यहाँ के मोर महतारी मन भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे लक्ष्मण जैसे भरत जैसे शत्रुघ्न जैसे यहाँ के कर्मठ मोर नौजवान भाई मन माँ सीता जैसे सुमित्रा जैसे उर्मिला जैसे यहाँ के मोर बहिनी मन संगे संगमा भगवान श्री रामचंद्र जी के दूझन लल्ला लवकुश जैसे यहाँ के छोटे छोटे बाल गोपाल मन संगे संगमा मृद भासु के धने बहुत प्रिय बोली बोलैया मोर बहिनी शशिकला उद्घोषिका जी के चरण में घलो साथ में जेकर भी पसीना के कमाई से आज ये श्री रामचरित्र मानस यज्ञ आज ये आयोजन हो ये सब जन के चरण कमल में संगे संग जितना भी ये गांव के ढी डोंगर के देवी देवता है और सब के चरण कमल में लवकुश मानस परिवार ग्राम बोरसी जिला धमतरी विकास खंड मगरलोड के डहर ले सब जन के चरण में कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम है भैया प्रणाम के संग में एक विनती घलो एक निवेदन है प्रार्थना है और प्रार्थना यह है संत मन कथे हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता भगवान के कथा ला कन्हो पार नहीं पा सके भगवान की कथा अनंत है खबर जितना भी संत ऐसना जितना भी संत मन गए हैं ये भगवान के कथा ला सब जन अपन अपन हिसाब से कही नेति नेति अनादि नेति अनंत कही सब ज्ञान भगवान के कथा ला कतनो बोलबेगा वो कमे रही होगा ओकर पार नहीं है ओकर कोई पार नहीं अथाह है जैसे हिरण हाँ गर्मी के दिन में नदिया में भगते ना ये पानी का कही के भाव के लहरला वैसने भगवान के भजन ते जाते जब वो लामते जी कथा अनंत कथा जी कथा ला आज
भगवान के कृपा से, संत के कृपा से आज मोला के अवसर मिले हैं। अभी भगवान के कथा ला, श्री रामचंद्र जी के चरित्र के कथा ला आज मोर भोल है, हमर बोली में, हमर भाषा में कहे के प्रयास करहूं और गलती हुई तला क्षमा करे के प्रयास आप करहूं। काबर कवि नहीं जो चतुर कहाओ और मति अनुसार राम गुण गाओ। भगवान के कथा ला, अमर के कथा कहे किसे 4 वेद 6 7 18 पुराण, बहुत से उपनिषद कन्हों कहीं न कहेगी। मात्र रामायण ला अमरता के कथा कहे किसे, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र ला अमर के कथा कहे किसे, भागवत के कथा ला मोक्ष के कथा कहे किसे, और गीता ला मोह निवृत्ति के कथा कहे किसे। काबर जब आदमी के मरे के पारी आते ना तो गीता सुनाते होला, गीता ला कथे, गीता पढ़ाते ते काला ला रहेगा, काला लेक जबेगा, तोर कहीं चुनोहेगा, ऐसे कहते चले मरे के। जबकि गीता के ज्ञान हमला जीते जियत पहली हो जाना चाहिए कि वास्तविकन में हम संसार में आए काबर, हम संसार के हमारे आए के उद्देश्य का है एला जाने पर ये गीता पढ़ना चाहिए। अब आज बहुत सौभाग्यशाली की भगवान की कथा, आज प्रेम मगन भरत के कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह के कथा और मिलन के कथा आज कहे के सुअवसर मिले है। आओ माँ शारदा के छोटे से भजन, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जो बैठा चरणों में तेरे, जो बैठा चरणों में तेरे, जो बैठा चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी वरदान मिले। तू जिसकी ओर निहारे माँ, हे तो जिसकी ओर निहारी माँ, उसे गुनियों में स्थान मिले। शब्द बने हैं ब्रह्म सरोवर, कुछ भी नहीं है संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब तुझे पुकारे, उसे सहज भगवान मिले, उसे सहज भगवान मिले। हे शारदा हे भवानी मना रहा मेरी हुनर की व्यथा को सुना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा, हे शारदा हे भवानी मना रहा तुझे।
शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। मेरा ये हाल है सुर की समझ नहीं है मुझे। मेरा ये हाल है सुर की समझ नहीं है मुझे। अबोध हूँ मेरी माई बता रहा हूँ तुझे। अबोध हूँ मेरी माई बता रहा हूँ तुझे। मेरी हुनर की व्यथा को सुना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी बता रहा हूँ तुझे। हे वीण वादनी माई सभा संभाल जरा। हे वीण वादनी माई सभा संभाल जरा। लव पुष्प मेरी माई कृपा बना तो जरा। लव पुष्प मेरी माई कृपा बना तो जरा। मेरी हुनर की व्यथा को सुना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। बुला रहा हूँ तुझे। बता रहा हूँ तुझे। सुना रहा हूँ तुझे। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत विप्र रूप धरि पवन सुत आयु गर्भ जन्मो। मनवा काले काले जीवन के मुक्ति कै बनाने गाले गाले। रसना काले काले जीवन के मुक्ति कै बनाने गाले गाले। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला अमर के कथा कथे। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर बात लिखते। राम नाम सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। अभी जब तक हम ताली बजात रही ना एमल कहीं प्रकार के शोक मोह नहीं है। ये स्पष्ट करत वही रामायण है। बहुत झला देखत रहो सुंदर मस्त ताली बजात रही। जे संशय रूपी पक्षी ते उड़ाए जाते येला ताली बताए येला ना राम बताएगी। राम के नाम राम नाम सुंदर करतारी। राम के नाम है का हरे ताली है। राम के नाम है ताली हरे। और जेला बजाए से संशय विहंग विहंग मने चिरई संशय मने संसा मन में कहीं सोच जे रथे ना ये ताली बजाए से वो संशय विहंग उड़ई और जो चिरई है भाग रथे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं नहीं कहा ताली बजा लो तुहर मर्जी है भाई। दूसरा मन ताली बजा मैं नहीं कहूँगा तुहर पाप है। हाँ अब भगवान के कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुड़। आज गुड़ कथा लगे के प्रयास करता। भगवान के चरित्र के कथा अमरता के कथा
रामायण घलो के ही संत मन हा। रामायण आयन मने आईना, जे हा दाग ला दिखाए के प्रयास करते, दाग ला दिखाते, सच्चाई ला दिखाते, मगर सच्चाई दिखाए के साथ साथ में प्रतिबिंब ला उल्टा बनाते, उल्टा दिखाते। वो मैं केवल देख सकता मगर तोला उल्टा दिखाई दे। मगर श्री राम चरित्र मानस आज जिकर हम पाठन करत हन, जिकर कथा सुने बर जात हन, काय होते श्री राम चरित्र मानस। चरित्र भैया मुखिया ला कैसे होना चाहिए, मुखिया के चरित्र कैसे होना चाहिए, पिता के चरित्र कैसे होना चाहिए, माता के चरित्र कैसे होना चाहिए, वो पुत्री के चरित्र कैसे होना चाहिए, ये हम लोग श्री राम चरित्र मानस सिखाते। अमर कथा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के कथा ला अमर कथा के किसे, ये अमर कथा ला भगवान शंकर हा काग भुसुंडी जी महाराज करो सुने जाए। अब काग भुसुंडी कितना सम्मान से कथन मा काग भुसुंडी जी महाराज, जबकि कौवा ला साल भर में एक पाख में सुहाते और कते पाख में पीतर पाख में, कहा बाकी पाख में ज्यादा नहीं सुहाए। काबर ओकर आवाजे समझ नहीं आए ना, ओकर आवाजे हमन नहीं आए कोई ला काय काय करत रही भगा देते। हाँ मगर हमार छत्तीसगढ़ में एक थलौ प्रचलित है भाई, अगर काकरो छाने में आज भी बहुत प्रमाणित है। आज तो नाना प्रकार के मोबाइल आगे तो वायरस से नहीं दिखे चिड़ई मना, बहुत कम दिखते चिड़ई मना। अगर काकरो छाने में कौवा नरिया दिस और कौवा एक दूसर के कौवा चारा खवा दी तो प्रमाणित है कि एक हफ्ता के अंदर ओकर घर सगा पहुंच ही जाना था। हाँ ये हमारे संस्कृति के महत्वता है। आवाज भगवान शंकर हा घलो यही कथा ला, कहने वाला में दम नहीं है मगर सुनने वाला में दम हो, वो कथा में दम हो, वो कथा में पावर है। हमन कहा था भैया हमार में उसका सोच समझदारी बुद्धि नहीं है, मगर भगवान के कथा ला की सुना, भगवान के कथा ला काकरो मुँह ले सुनगा, कथा अच्छा चलत है। वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वाचक अच्छा नहीं, मगर भगवान के कथा अच्छा हवे, भगवान के जो सुमधुर भजन है वो बड़ा प्यारा रहता है। आवाज भगवान शंकर हा बड़ा सुंदर मने मनमा ये अमर कथा ला गुणत रहते। माता सती हा आथे, माता सती आथे भगवान शंकर ला कथे कस प्रभु ये रात दिन आखी ला मुंदे रहथस, काय जपत रहथस, कोई विशेष नाम है का कहीं बताते भगवान, कुछ बताना। भगवान शंकर कथे सती ये वो नाम हरे वो जे ह 3 लोग 14 भुवन लतार थे, ये वही नाम के गुण अनुवाद में करत रहथो और भगवान के दृश्य बनाक में देखत रहथो से कथे। माता सती है सुंदर कथे कस प्रभु मोला आरती उतारे के हवे, मोला आरती उतारन दे से कथे ले ठीक है उतारना भाई कौन बना। माता सुंदर फूल पत्र मल्ला सजा रहे, फूल पत्र सजा थे। अब पूजा पाठ हो गए, अब माला पहिरा के देखते भगवान के गला में वो मुंड के माला हरे रखे। माता सती के मन में सवाल आते, इतना दिन हो गए प्रभु एक ठन सवाल पूछते कथे तकाला हो का करे महु डर लागते प्रभु, मगर पूछे बार पूछूं निवेदन ले पूछा तो सवाल पूछते कथे काला मैं रोज रंग बिरंग के नित्य नहीं प्रतिदिन मस्त सुंदर माला पहिराता तोला ओ माला तोला नहीं सुहाय। अब एक कप के काकर हड्डी गोड़ी खोपड़ी फोपड़ी मलते पहिने तो लेको कन बने लागते। मैं लक्ष्मी तक नहीं कही सकूं हाथ हमर घर बैठबे कही के, ओ ब्रह्मांड तक नहीं कही सकूं हाथ तक कन बैठबे कही के। कौन जानी बघवाग छालाल पहिरे कटका जे बोचक दी तहु ठिकाना में कैसे ठीक के कहा ओकर मन घर जावे बड़ा सुंदर सुंदर महल बनहेबे प्रभु। ये मुड़ी के माला हेर भी नहीं सकस काय को बना कर। भगवान शंकर कथे सती ये मुड़ी के माला में बहुत बड़े रहस्य है, वो जे रहस्य लते नहीं जाना था। ये दिखा थे ना मुड़ी की माला ये बहुत बड़े गहरा रहस्य है, एक रहस्य लते नहीं जाना था। अब वो नहीं जाना था कि तहां फिर संशय हो ललित गा और काकरो बात के छत्तीसगढ़ी में कथे घलो दुहू कबे तो आशा रथे और मारहू कबे तो डर रथे, कन्होल कही देबे नहीं तोला का थपड़ दुहू दिन भर में कबे नहीं वो सोचते रही हो कब कबे दे दी मोला कही। हाँ संशय हो जाते मन में, वैसने माता लगलो सोचे ललित, माता सोच में पड़ गए भगवान ऐसे कौन सा बात है जिला में नहीं जाना था, अब ऐसे कौन सा बात है जेते मोला नहीं बता है, जबकि मैं तो अर्धा अंगनी होतो तो अर्धांगनी होतो, कौन सा बात है जे मोला तो नहीं बता आज कथे। भगवान शंकर कथे सती तोला बता दूं ना तो तहा छत्तीसगढ़ी ममन कथन न सन खा के पटवा में दबे जबे। भगवान शंकर कथे मां सती ला सती
तोला बता दूं तो ते सन खा के पटवा में तब जबे वो ते सोच में पड़ जबे बात लगत है। आप तो माता सती कहे चला धल्ली ये थारी वारी लग अब ते बताता तब है आरती आगे ढाल पड़ी इसी में बता ते जानना चाहतस ना ये मुड़ी का करे काई कैसा सवाल करतस ना। हाँ 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 बोल बता मैं बताऊं ना तो फिर ले सुन तोर में सुने क्षमता है सही में। हाँ ना मैं सही में बता ये मुड़ी के जो माला पहरे हुए जो मुंडी है ना ये नर मुंड के ये मुंड के माला तोर मुड़ी है सती से देखो माता सती भलो सोच में पड़ जाते हाथ में जोड़ के कथे कस भगवान ये गला में दिखा थे मुड़ी के माला ये मोर मुड़ी है। हाँ मोर मुड़ी है हाओ मोर मुड़ी है हाओ ता मोला ये बता मोर मुड़ी मोर कर है तोर मुड़ी तोर कर है ता ये मोर मुड़ी कैसे विषय हो अब बता देना का है। देखो भगवान शंकर कथे कर पीछे बहुत कहानी है लोग। देखो पत्नी दो प्रकार के होते पत्नी मोर समझ में भाई बाकी तो संत मन कई ठन बता देते मोर समझ अनुसार बता दो कहो ना कवि नहीं जो चतुर कहाऊं और मोर मती अनुसार राम गुण गाऊं जेल में जान तेला बताऊं रे बाबा है ना। दो प्रकार के पत्नी एक पत्नी जे पति के ठेका देवा है कैसे अब ते जान जी तोर हम सबो जन लइकन कमा के लाओ खावा हमरा का मतलब कैसन मांग दे ठेका हाउ तोर बेटी कहीं काम नहीं करवाना जी पानी तक नहीं भरवाना कहीं देते हमर ढार के हे भाई तेकर से कहा था कहीं देते हमन कहीं काम नहीं करवाना हमार घर कहीं काम करे नहीं लगे न खेत जाए नहीं लगे इसे कहीं घलो मांग देते। पत्नी एक पत्नी होते जे सिर्फ पति के कमाई के अधिकार रखे और दूसरा पत्नी होते धर्म के पत्नी जे अपन पति ला अपन परिवार ला अपन कुटुंब ला धर्म की ओर ले जाते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। धर्म के पत्नी होना चाहिए सबला। आज भगवान शंकर कथे ते जानना चाहता सुनना ये मुंड के माला का करे ये मुड़ी के माला तोड़ हरे तब मोर कैसे होई से बता। भगवान शंकर कथे सती तोला जब जब मैं धर्म के रास्ता में ले जाना चाहे जब जब मैं अमरता के कथा में तोला ले जाना चाहे मोर संते धर्म के रास्ता में चले मगर अमरता के कथा में तोला में ले जाना चाहे ना तब तक तोर भाग बनी रही सती तेकर सती ते बार बार जन्म लेथस बार बार मरथस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बार बार तोर जन्म होते बार बार तोर मृत्यु होता है। हमें भगवान के अमर कथा ला सुन चुके हो अमर कथा ला में जान चुके हो तेकर सती मेहनत हो ये जीवन और मृत्यु से परे हो के हो सती कथे। भगवान शंकर बड़ा सुंदर बतात मां सती के मन में ग्लानि होते कस प्रभु मैं तो अर्धांगिनी हो मगर मोर भाग में वो कथा कैसे नहीं हुई वो कथा कैसे नहीं है इस मोर भाग में सात फेरा ले हो सब वचन लदे हो हर सतीत्व के पालन करत हो मगर मोर भाग में कैसे नहीं है। ठेका और बनिहारी में ओत की अंतर है सुने ठेका और बनिहारी में ओत की अंतर है। ठेका दी तोरे चबारे और दूसरा बार नो है तोरे चबारे ठेका दी और बनिहारी करी तो छोड़ ना कालियो पूरा कर लेबो कभी हां वही कहा थे माता मैं कैसे नहीं जान पाए तो अर्धांगिनी हो के ती कैसे जाने का हो इसको नहीं जाने था। सती जब ते मर जात रहे ना जब तोर मृत्यु हो जाए तब तोर मुड़ी ला काट के तोर मुड़ी ला जब भूंज दे तब वो मुड़ी ला मेले आनो और हार बना के पहिरो ताकि ते मोर हृदय के तीर में रह रहा आवाज तोर मुड़ी मोर हृदय के तीर में हवे सती माता सती के आंखें ले आंसू आ कथे प्रभु अतिक प्रेम करथस मोलाते हैं अतक स्नेह करथस मोला मैं के बार मरे हो देख 50 बार मर गए हो। ए मुड़ी के माला भगवान के कलम 50 बार रहा है 50 बार मर गए हो 50 बार तो वही लग करे हाँ सती तोर लाश लगोदी में धर के नाचो जी भर के रो कि मोर सती फिर चल दिस कब ही मोर बाई के माता सती के आंखें में आंसू आ जाते। ये होते पत्नी के प्रेम पति के प्रेम आवाज वही कथा ला हमन अवाब बन के और सुने के प्रयास करत हन। बड़ा सुंदर माता सती फिर कथे का हो इस प्रभु समय निकल गए तो जान दे आज मोला एक बार फिर से वही कथा ला सुना दे कथे। भगवान शंकर कथे सुना के प्रयास तो मोर धर्म हरे हो मोर धर्म है तो ला बताना धर्म के रास्ता में ले जाना चल मैं सुना तो कहीं फिर शुरू करते जैसे ही शुरू करते सुना था सती हाँ स्वामी सुना था भगवान तीन लोग के स्वामी यहाँ जे जैसे सोचिस ना
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट हो गए वो करबर। हाँ जे जन्म चाहिए दशरथ जन्म है ना, दशरथ पर जन्म हुई से, हाँ दूसरा नंबर प्रकाट ली से अवतार हुई से, जे जैसने देखना चाहिए ना भगवान ला ओकर बर उसने अवतार हुई सो हो इसने जन्म दे। हाँ ता दशरथ घर जन्म ले 3 जन रानी है, भगवान मन सुंदर नाचा थे, कूदा थे, खेला थे, ठुमुक ठुमुक माता सती हूँ कहा थे, कहानी आगे बढ़ा थे, बड़े जान हो गए माता सती के नींद फिर पर गए। आनंद रामायण में कथा थे फिर नींद पर गए। और जो पेड़ में बैठे हैं ना वो पेड़ में एक चिड़िया घोला के एक अंडा ला दे रहे थे, वो अंडा घोला जा रहे थे, वो में चिड़िया पैदा ले जाते, वो जीव पर थे चिड़िया बन थे और चिड़िया हुकारू धेल धले थे। हो भगवान शंकर कहा थे, भगवान राम हाँ माँ कई का सुंदर खीर लखा थी, वो चिड़ै घलो कहा थे माता सती के नींद पर गई। भगवान जब कहानी आखिरी होते भगवान देखते कौन हुकारू देते, ये तो चिड़ै हुकारू। भगवान शंकर लगलो मोह व्यापल थे, वो त्रिशूल धर के मारे लकुदा थे वो चिड़ैला, वो टाइम भूल जाते कि वो चिड़ैहा अमर कथा ला सुन ले, वो आत्म स्वरूप चिड़ैहा जाते अब एक केवटिन के मुंह में आत्म स्वरूप समाज थे, जेकर कथा महाभारत में आते। और वही चिड़िया 1200 साल के बाद में सुकत देव मुनि बन के पैदा होते, जे सुकत देव मुनि राजा परीक्षित ला पहली बार भागवत के भागवत ला सुनाते। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे अमरता के कथा तेकर से तिनी कथेगा तोर केठन मुंह रे कथे कथे रहले गोल गोल गोठियाते हैं कठन तो मुंह में। तो जब भगवान के भजन ला जिनी जाने ना तो एकरे मुंह में बड़ करत है। तबे संत मन की हिस्सा सुनी अचरज न मानही जिनके विमल विचार, आज राम बिरह सागर महा भरत मगन मन मोह। भरत भगवान राम के विरह के सागर में, जुदाई के सागर में इतना डूबे जाते जेकर कोई सीमा नहीं है। काबर भगवान राम हाँ रावण ला मार चुके हैं, बताइए ना बड़ा सुंदर खेच सरासन 31। अब वो मर गए, अब वो किसकी रावण मर गए लंका जीत के। भगवान हाँ आवत काबर नहीं है, मोर मरे के पहले ही तक का मतलब वो शोक सागर में डूबे थे। चलो तो हम बोला थोड़ा बहुत बड़ा प्रेम के सागर में डूबो देते है ना। का होता है देखो प्रेम कैसे होते पहला बताता हूँ, बहुत प्यारा मार्मिक प्रसंग। जब एक नवयुवक नवयुवती के शादी होते ना, पर बिहाव होते ना, तब वो सुंदर जब अपन गृहस्थ आश्रम ला चालू करते हैं और जब बोला कोई वैद्य से, कोई नर्स से, कोई डॉक्टर से पता चलते कि हाँ हमारे घर कोई नया अवतार होने वाला है, कोई नया जीव आने वाला है। दादी दादा मन का कथे हमन फिर से जन्म धरे हनवो, हमन फिर से जन्म लेबो हमन। हाँ त कैसे जन्म लेबे, हाँ हमन फिर से अवतार थन कथे ना। बुढ़ापा ओ नाती के ओ बाबा के बचपना हवे वही हाओ, हाँ वो बचपना हरे वहा गली गली के में बताते मैं फिर से होवैया हूँ, मैं फिर से आने वाला हूँ। वो जिया थे मगर कथे मैं फिर से आने वाला हूँ। बड़ा सुंदर युवक युवती मन जब एक जगह बैठे ना तो एक सुंदर सपना संजो थे। कौन सा सपना संजो थे, वो माह कथे सुना था जी, सुना था वो जब हमार घर बाबू वही ना, जब बाबू आ जाए ना तो सुंदर हमन ओकर बरना मस्त बेटी सही बहु खोजबो से कथे। आए नहीं है मगर माँ के प्रेम देखो, वो पिता के प्रेम देखो, पिता का घलो कथे सुनत हसबो भाई, सुनत हसबो। मान ले बेटी आ जाए ना तो हमन बहुत प्यारा सुंदर हमर बेटा जैसे दमाम खोजबो, जे हमर बेटी लना अपन पलक के छाया में रखे सुंदर के। सुनत हसबो जैसे जैसे समय गुजर ही ना हमर बेटी बड़े हो जाही, हमर बेटी जब बड़े हो जाही ना तो एक दिन ससुराल चल जाही ना। इसे तो पिता के आंख में आंसू आ जाते कि मोर बेटी ससुराल जाही गई।
अब यहाँ जितना बैठे हो ना माता और पिता अपन आप में कल्पना करके देखो, जब वो अपन बेटी ला जब हम विदा करे हैं तो हमार कलेजा कैसे फटते। जे हमार माँ बाप हमला विदा करी सोही तो वो माँ के दिल में काय गुजरे सोहे। बड़ा सुंदर सपना संजोत थे, प्रेम के सपना सुना था सुना। हमार बेटी जब बड़े हो जाही ना ससुराली जही त एक पल में हमार मन बर सगा हो जाही ना। विधाता घलो कैसे रचना रचते जी। ओ माह कथे माह रो के कथे, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना सग बेटी होगी सगा बहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़ना सग बेटी होगी सगा बहुना। ओ माह कथे सुनत जे मोर बेटी जब ससुराल चल जही ना, मैं तीजा के अगोरा करत रहूं, मैं तीजा के अगोरा करत रहूं। हम तीजा के रास्ता देखत रहबो ना, कते दिन तीजा ही तो हमर बेटी ला हमर घर के मन ले जाइए, ओकर कका बड़ा मन ले जाइए के हमर सपना संजोबो ना कथे। ओकर पिता हा कथे घर में बैठे हावे लेनहार जाबे हीरा कहाँ ससुराल हो। घर में बैठे हावे लेनहार जाबे मेरी कहाँ ससुराल। सुन ले बेटी हीरा वो, सुन ले बेटी मैना हो। ऐसे विधाता गढ़े गढ़ना सग बेटी होगी सगा बहुना। केवल वो बेटी हाँ 7 भावर लगन थे भैया, अपन माँ बाप के लिए एक सगा बन जथे। वो माँ जे अपन छाती के लहू ल पिला रहे, वो बाप जे अपन अश्रु ल पिया रहे, वो बाप जे कभी अपन बेटी ऊपर या बेटा पर कभी आंच नहीं आन दे। एक पल में 7 भावर घूमते और वो बेटी है सगा बन जथे। माँ तो कलेजा चीर चीर के रोवत रहे, मोर बेटी ते जात हसदाई, बेटी ते जात हसदाई, मगर बाप नहीं रो सके। बाप के दिल में का गुजरते एक पिता के दिल से पूछो। वो बाप अपन कुंटा में जाके रोते मगर 4 घंटे कभी नहीं रोए। वो जानते इतना बड़े काम आए, अगर मैं रोऊं मोर बेटी के विरह में तो ये घर के का होई। वो बाप कुंटा में जाके रोते। और जरा कल्पना करके सोचो, जब वही बेटी वही बेटा जब वो अपन माँ के नाक लकटाते, अपन बाप के नाक लकटाते, जब वो बेटी कोई दूसरा लड़का के साथ में भागते, वो बेटा पागल बेटी ला भगा के लाते, वो माँ के दिल में का गुजरते, वो बाप के दिल में का गुजरते। वो माँ वो सोचते मोर हीरा तो पैदा लेते तो लो मार काबर नहीं देव में। वो बाप सोचते वो 4 जन के बीच में नजर उठा के नहीं देख सके, वो गली में नहीं जा सके कि मोर बेटा मोर नाक लकटा दे, मोर बेटी मोर नाक लकटा दे। वो बाप रोथे जी, वो माँ रोथे जी कि मोर नाक लकटा दे कहीं के। कल्पना करके देख, दूसरा के बेटी ला बिगाड़ के लाते, दूसरा के बेटा संग भागते, ओकर बेटी होही वो भागन नहीं कोई ला कहे सीना ठोक के। का वो बेटी जो भाग के गए का अपन बेटी भागत देख सकते का करो संग नहीं देख सके, तो माँ बाप के कलेजा ला चीरते काबर। केवल 1 मिनट के प्रेम पर, 1 मिनट के वासना पर माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं कि कभी किसी के बुराई नहीं चाहे। पहला माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। पिता भड़कत रही ना, माँ अपन आंचल में धल ली, काबर ते मारा था, कार मारा था मोर बेटा का, गलती करे से का हुई, मोर बेटी कार मारा था। वो पिता रुक जाइए करे। ये माँ बाप के प्रेम है। सोचो ना, कल्पना करो ना, काय गुजरते जब वो बेटी है बिगड़ते, जब वो बेटा है बिगड़ते, माँ का मुंह दिखाए काबिल नहीं रहा है।
बाप कहीं मुंह दिखाए के काबिल रहा है। वो प्रेम के सागर में डूबते, अब आज वही विरह के सागर में भरत भैया डूबे हवे राम के विरह में। समर्पण से, श्रद्धा से काबर हम जाना था भैया भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैसे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे हो चाहे जैसे रख मेरे रघुवर, चाहे जैसे रख मेरे राधा, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो रामा, मेरे सर पे रख दो रघुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो रामा, मेरे सर पे रख दो रघुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए। झुलस रहे हैं गम के धूप में राघव छैया कर दे, झुलस रहे हैं गम के धूप में राघव छैया कर दे। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। तू मेरा रास्ता जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाला नाम प्रभु को अन धन दौलत क्या मांगे, देने वाला नाम प्रभु को अन धन दौलत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे फिर तो नाम इज्जत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे फिर तो नाम
रामचंद्र की जय। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयम जनु पोत। भगवान राम ने कह रहे थे, प्रभु तोर जैसे ही 14 वर्ष के वनवास सिरही और एक घड़ी अगर ज्यादा होई तब मैं हाथ चीता रच के रखे रहूं ते नहीं आवे ना तो मैं वो चीता जल के मरी जाऊंगी बाँचूं। और जैसे भगवान राम वनवास में देखो प्रेम का होते तेला माता ल कथे दाई माँ कौशल्या मोर माँ जननी मैं ना जियो बिनु राम जननी मैं ना जियो बिनु राम। राम लखन सियावन को सधाए राम गए सुरधाम जननी मैं ना जियो बिनु राम जननी मैं ना जियो बिनु राम। भरत भैया कथे माँ मुर्दाई मैं मोर माँ के डहार ले मोर दुष्टिन माँ के डहार ले तोर से हाथ जोड़ के माफी मांगत माँ मैं भगवान राम के बिना नहीं रह सकूं। जाने काबर राव हा सुरधाम चल दी पिता के निर्माण हो गए और भैया राम लक्ष्मण माँ सीता बन के चल दी वन में चल दी मैं नहीं रह सकूं माई कर मन बिगन। आवाज कह रहे थे अगर एक पल भी अगर देरी हो ही ना भैया एक पल भी देरी हो ही ना मोर प्रभु राम तो मैं अपन आप ला मैं खत्म कर दो मैं नहीं बाँचो कथे। विप्र रूप धरि पवन सुता तब भगवान राम कथे जब रावण के मृत्यु हो जथे मृत्यु होए के बाद अब वापस लौटना है माता सीता ला जब धर के लाते जब साथ में बैठाल के लाते तब पवन पुत्र कथे भैया हम मन है दिए विमान में जाबो मगर ते तो पवन के गति ना ते जा कहीं मोर भाई हा कुछ कर मत बैठे ते जा तो ते तब विप्र काकर रूप ब्राह्मण के रूप धर के जब वहां से उड़ के आते भरत करा आते हनुमत लाल जी महाराज हा विप्र के रूप धर के ब्राह्मण के रूप धर के आते और सुंदर मगन वाला देखते। देखो चरित्र के गाथा कई जन संत मन के माता मंदोदरी घलो कथे जब रावण हो मर जथे नहीं मरे के बाद में भगवान राम से मिलना चाहते माँ मंदोदरी है भगवान राम से एक बार मिलूं मैं कथे जाके मिलते और भगवान ला पूछते प्रभु मोर घर वाला हा मोर पति हा सब चीज में तोर से बड़े रही से सब चीज में बड़े रही से ताकत में धन संपत्ति में मोर लंका है सोना के रीस है तो ईटा पत्थर जो भी रीस होही बड़े बड़े राक्षस एकदम सूरवीर राक्षस ते है तो पूजा मंदिर में जा करत रहे होबे मगर वो मन हा शंभु मन हा ब्रह्म मन हा जितना भी मोर घर वाला करा आके पूजा करवाए मगर ऐसे का कारण रही से ऐसे का कारण है जे में वो हार गए वो ऐसे कथे। बड़ा सुंदर प्रश्न है भगवान राम कथे माँ एला रावण ला तोर पति ला कोई थोड़े मारे है ओला केवल ओकर मैं हमारे है और वास्तविकन बात भैया इंसान के मैं हमार थे ओला और कहीं नहीं मारे अंतर कार्य ही से रामायण और रामचरित्र मानस जब माँ मंदोदरी आते ना भगवान राम शिला में बैठे रहते ना जब माता मंदोदरी के छैया भगवान के पीठ में पड़ते कहाँ पड़ते पीठ में उल्टा करके बैठते बेट डूबत रहते पीठ में पड़ते ना भगवान राम तुरंत शिला से खड़े होके हाथ जोड़ के कहते सर नवा के माँ कौन हसदाई तुरंत मंदोदरी जान डालते प्रभु अतकिच अंतर नहीं से लागते और सही बात है रावण सिर्फ एक चीज में हार गए भगवान से कामे चरित्र में तभी तो भगवान लकी हिस्ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादाओं में उत्तम भगवान श्री राम बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान अति अंतर से तभी तो कही से कि श्री राम चरित्र मानस आज हम काय पढ़त श्री राम चरित्र मानस श्री राम चरित्र मानस जे हमला चरित्र सिखाते गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते घलो अब मैं कथा और संत मन घलो कथे साँच को आँच नहीं अभी कहा था इसने हमारे गुरुदेव है जो सही है ना तेला सबूत दे क्या उसका तो नहीं पड़े
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। एकदम सिद्ध बात है भाई। जहाँ सुमति है वही तो भगवान की कथा होते ना। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूँ व्यापा, कोई लड़ी व्यापे कहीं रोग हा न तो दैविक मने देवता मन के रोग। गांव बिगड़ के का फागुन तिहारा थे, तेल तेलई रांधान माता आगे है कथे नहीं, माता नहीं आथेगा तो तेल तेलई कहाँ रांध थे। हमार टहनी रांधे दादा तेल बताथन, तुहार डहर रांधा था तू मन जाने। हमार टहनी रांधे माता आथे तहन, तेल तेलई नहीं रांधे माता आगे से कही के। दैहिक देह के रोग, देह के बीमारी कोई ले नहीं रहा है। भौतिक बीमारी कोई सुख सुविधा की इच्छा नहीं रहा है। सब मस्त रथे राममय रथे। वही तो आज राममय ये गांव है जी, खजरी गांव। हाँ तबे तो भगवान के कथा होते, तबे तो 10 बजे रात की सब कथा भागवत सुना था। नान बातें का दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज न कहूँ व्यापार। यही तो राम राज है जी। और कैसे राम राज वही है, लड़का सियान बुढ़वा जवान सब बैठे हैं, यही तो सुमति है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ गर्व से कहूँ मैं, आज भगवान मोर घर में सुमति है। जैसे यहाँ सुमति है ना वैसे हमारो घर सुमति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ठन औ बात लिखी भगवान श्री रामचंद्र जी पर। का बात? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावहि माता। एक संत पूछी से ना कौन कौन पाँव पर तो कहीं के कन्हो बताओ ना ले पाँव पर तो कन्हो लजाए कन्हो है वो दाई मोर भैया हो, लजाए कन्हो है, आशीर्वाद मिलते है। अब हम बताथन हम सुनाए हमार घर लड़का मनसूद के उठे ना तो पाँव पर थे। हाँ कई जन पूछ देते हम अल्लाह रामायण पढ़े से काम मिलते से कहते दुष्ट मन पूछते है। और कौन पूछे? दुष्ट हनी पूछे थे रामायण पढ़े से का तो पैसा मिले, संस्कार मिलते रामायण पढ़े से। भैया आज प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माता, संस्कार मिलते। आज मोर लड़का मनसूद के उठते ना हमर मन के जय करते, अपन दादी दादा के जय करते। बेंजो बजाते थे मोर पिताजी हरे, आर्गन बजाते मोर भांचा हरे, मोरे पार बैठे थे मोर बड़े बेटा लव हरे, एक पार बैठे थे मोर बेटा कुश हरे, ए मोर भाई फूल भाई हरे चंद्रहार, पेड़ बजाते मोर भतीजा हरे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। भाई वही तो भगवान विराजी ना, और कहाँ विराजी? लक्ष्मी घलो देखते, देवी देवता मन घलो देखते। हाँ कि काकर घर में सुमति है वहीं से विराजमान होते। सही बात है नहीं? और रात दिन हर कट होत रहे तिहा देवता घलो भाग जाते, तारी कर हर कट लगे नीरी हल धरे। हाँ तबे तो संस्कार केवल एक लाइन एक शब्द है भैया, संस्कार पर छूट जाते। कौन सा लाइन? हम दो और हमारे दो, संस्कार छूट जाते। तो हम दई ददर कहाँ कर देबे, कहाँ कर देबे? एक पिक्चर आए से मस्त सुंदर, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। वो माता पिता का कथे डोकरी डोकरल वृद्धाश्रम में लेग दे छोड़ दे हुई डहार कथे, तो वो लइका कथे अच्छा कहा था माँ सुनत था माँ तहु मन डोकरी डोकरा जब हो ना तहन महू तुमला इसने वहाँ लेग दू कथे। तो जो बोएगा वही पाएगा। अरे तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। लखन सिया रामचंद्र की। केवल संस्कार है जिंदा रखते। और मैं बहुत संस्कृति के बात बताना चाहूँ, बहुत प्यारा बात। अब हाथ जोड़ के निवेदन करके बताऊं, एक काम ला करूं और मानहूं निकारी देबो हम कैसे नहीं करी कही। हाँ बताओ का बात ला। हमार हिंदू संस्कृति में 2 पौधा ऐसे होते, एक 2 पौधा ऐसे होते जे पौधा के मिले से, पौधा के तीर में दान दे से ना वो दान के 100 गुना अपना आप प्राप्त होते। पहला तुलसी के पौधा, पहले महू नहीं जानत रहा नगा, तब महू कहा काबर महटी तू तुलसी के पौधा ला राख दिखेगा गमला में कहा, मैं उसने कहा तब मैं जाने हो तब कहूँ नहीं, वास्तविकन में एक तुलसी के पौधा एक आंवला के पौधा, ये दोनों पौधा का पेड़ के तीर में सानिध्य में अगर कोई हम दान देवो ना तो वो दान के फल 100 गुना हमला मिलते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। हाँ तहू दे
और देख लो और ले घलो, एक गुना देवे तो 100 गुना पावे। और दूसरा गुण आथे, बहुत सुंदर प्यारा गुण। मोला तो ओकरे से जनसंख्या बढ़ा कैसे लगता बताओ। जब कोई आदमी के मृत्यु हो जाते, जब कोई आदमी मर गए, कोई आदमी ला चीता में जलात है, तो कुछ नहीं करना है भैया। चंदन के लकड़ी ला 5 रुपया के लेके मत डाल, चंदन के जलात हो कहीं कहीं वो नहीं बन जाए चंदन हो तो कुर्रू के लकड़ी में जला दे, तेंदुआ के लकड़ी में जला दे, बम्बूर के लकड़ी में जला दे, मगर एक छोटे से तुलसी के सूखा लकड़ी ला वो चीता में डाल दे। शिव पुराण में कथा थी भैया। हमारा जो देह मिले है ना, ये आत्मा के पड़ाव है। आत्मा अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना। गुरुदेव 5 मिनट लेना चाहे मैं। ये जो देह मिले है ना भैया, हम भुला जाते कि काबर मिले है कहीं के। ये जो बड़े बड़े सत्संग होते ना, बड़े बड़े यज्ञ होते, काबर होते ये 84 लाख में जब नहा के आवे ना, तो यही पीला बत्ती है। ये जो हम नर जो जन्म जन्म ना मानव जन्म 84 लाख योनि नहा के हस, ओकर बाद ये मिले है केवल ये नर तन्हा काबर। केवल 2 उद्देश्य संत मन बताते का। पहला उद्देश्य तोर पूर्व जन्म में किए हुए पाप ला धोए बर, वो सुधारे बर, कि ते कुछ भगवान के भजन कर सका। और दूसरा आने वाला ते भगवान में लीन हो सका सत्कर्म करके, ताकि तोला बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर से ना ते बाँच सकस। ऐसे कही के आवाज हमन मां मन घलो कही देते, तोर में जीव शिव नहीं है रे कथे लइका मल्ला कथे ना, तोर में जीव शिव नहीं है रे कही देख। ईश्वर के अंश जीव अविनाशी निमरे। ये देह एक पड़ाव हरे भैया, ये देह पड़ाव हरे। आत्मा केवल अमर रथे, केवल चलत रथे। जब पुराना हो जाती है शरीर छोड़ देते। आप एक सुंदर प्यारा भजन फिर आपसे विदा लेबो। जे भजन में मैं जिंदगी के वो पल ला, जब लइका रबे ना, लइका रबे तो ये शरीर ला दादी दादा मन माता पिता अबड़ प्रेम करते। और जब जवान होबे ना, तब ते खुद प्रेम करबे। रंग बिरंग के लुगड़ा, रंग बिरंग के लिपस्टिक, रंग बिरंग के पैंट जींस अपन आप ला पहिराबे। और डोकरा होके तहन अपन शरीर अपन आप ला आत्मा का लपथे मर जते कही के। वही भाव ला एक गीत के द्वारा प्रस्तुत करे के प्रयास करत हूँ। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कई दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे, कई दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे। वो दिन माता यहाँ भैया तरवा ठठा के रोवे, तरवा ठठा के रोवे, तरवा ठठा के रोवे।
सवार दिन भर देखत रहे दर्पण पाती सवार दिन भर देखत रहे दर्पण कत को कर्म न करके कत को कर्म न करके जागर का तोर बतोबे वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा जागर के और चलत ले बेटा बहू भाई जागर के और चलत ले बेटा बहू भाई आखी माँ पर ही झांझर मुँह में दांत सबो धरी आखी माँ पर ही झांझर मुँह में दांत सबो धरी नव चाही तोर कन्या नवटी धरे लपड़ नव चाही तोर कन्या नवटी धरे लपड़ दुनिया बनी पटवा दुनिया बनी पटवा फिर कैसे तय उल हो वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा करोगे वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा करोगे अपने गतिल देखत तोर आत्मा रोही अपने गतिल देखत तोर आत्मा रोही भगवान लाश पर पे आखिले आस धरही भगवान लाश पर पे आखिले आस धरही कुकुर बिलाई जैसे और दूरी गति कुकुर बिलाई जैसे और दूरी गति हो करनी के फल पावे करनी के फल पावे साधु के कान छोड़े वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा करोगे वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा करोगे धन जन के तय गर्भ माँ सत ईमान खोए धन जन के तय गर्भ माँ सत ईमान खोए पर लोग ला बिगाड़े अवयहु जन्म लग कोए पर लोग ला बिगाड़े अवयहु जन्म लग कोए बस जाग जा अगर तय अब तक के खूब सोए बस जाग जा अगर तय अब तक के खूब सोए तेरा नहीं जाता तेरा नहीं जाता कब पाप दागिला धोले वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा करोगे वो दिन माँ तय बैहा करवा कथा करोगे कै दिन रही जवानी कै दिन रही जवानी एक दिन सियान हो गए वो दिन माँ तय
कह भैया करवा कथा करोगे, बोल माँ कह भैया करवा कथा करोगे, करवा कथा करोगे, करवा कथा करोगे, करवा कथा करोगे, करवा कथा करोगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। रुको, आप लोग वाद्य यंत्र बंद नहीं करेंगे, आप लोगों का विदाई नहीं हुआ है। आप लोगों का समय कटौती किया गया है 10-15 मिनट, और हमारे बीच अतिथि आए हैं जिसका आप लोग संगीत करेंगे, और जो आए हुए हमारे बीच मेहमान के रूप में वो लोग गीत व्याख्यान करेंगे। तो 10-15 मिनट आप लोगों को सहयोग करना है, इसलिए आप लोगों का समय कटौती किए गए हैं। तो मैं उन लोगों को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ, आदरणीय रामदेव शर्मा जी के सुपुत्री कुमारी भाव्या शर्मा और कुमारी मोक्षिता शर्मा, आप दोनों आए मंच पर, और पुनः और जोरदार ताली बजाएंगे। और साथ ही साथ एक जन बेटियां यहाँ पर आए और इन लोगों के भ्रिकुटी में लालिमा लगाएंगे। आ जाओ, और आप लोग जगह बना दो, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जगह दे देना बीच में वहां पर। धमधा से आए हुए हैं हमारे बीच अतिथि के रूप में, और अतिथि देवो का भाव सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि अतिथि देवो भव करती है भारत की धरा, और स्वागत कर निभाना हमें ये परंपरा। आ जाइए, एक गुड़िया मुस्कान साहू आ जाए हमारे बीच, और इनके भ्रिकुटी में लालिमा लगाना है। मुस्कान, कोई भी आ जाओ। तुम लोग भारत की लाडली हो, और देश में लड़ाई लड़ने कैसे जाओगे? फिर सीमा पर तुम ही लोग गोली चलाओगे वहां पाकिस्तान वाले को। तुम लोग यहाँ गुलाल लगाने के लिए नहीं उठ पाई हो, तो वहां फिर बंदूक कैसे चला पाओगे? है ना? और जोरदार ताली चाहेंगे इनके स्वागत के लिए। चलो पुनः आप लोग अपना मधुरवाणी जनमानस के बीच परोसे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अभी हम जो आप सभी को सुनाने जा रहे हैं वो है भुशुंडी रामायण। भुशुंडी रामायण में भुशुंडी जी ने, काका भुशुंडी जी ने संपूर्ण रामायण को लिख दिया है। तो आइए हम सब भी सुनते हैं और तालियों की सेवा जरूर दें। नाथ कृतारथ भयो मैं, सब दर्शन खगराज। प्रभु आयहु के हिता।
श्रीमद् भागवत तो आप सभी ने सुना होगा। किस किस ने श्रवण किया है? श्रीमद् भागवत को किसने किसने सुना है? हाथ उठाइए जरा। किसी ने नहीं सुना? सब ने सुना होगा। तो श्रीमद् भागवत का जो सबसे प्रथम श्लोक है उसमें संपूर्ण वेद उपनिषद को एक ही श्लोक में लिख दिया गया है। आइए हम सब भी सुनते हैं वो क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य माने सत्य मतलब सत्य। सत्य मतलब जो कभी बदलता नहीं है, जो स्थिर रहता है। और झूठ मतलब जो हर परिस्थिति में बदलता है, हर क्षण बदलता है। जैसे आपने सत्य बोला किसी से तो सत्य ही रहेगा, सत्य कभी नहीं बदलेगा। अब आपने किसी से जाकर के झूठ बोला, अब दूसरे व्यक्ति के पास गए तो दूसरा झूठ बोला, तीसरे व्यक्ति के पास गए तो दूसरा झूठ बोला। ऐसे ही झूठ कभी स्थिर नहीं रहता, वो हर क्षण बदलता है। पर सत्य अडिग है, सत्य कभी नहीं बदलता। तो प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य। क्यों? क्योंकि प्रभु पहले भी थे, जब हम और आप नहीं थे प्रभु तब भी थे, जब हम और आप हैं प्रभु तब भी हैं, और जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी प्रभु रहेंगे। इसलिए प्रभु को सत्य का स्वरूप माना गया है। सत्य चित्त माने हृदय। प्रभु जब चित्त में चिपक जाते हैं, जब हृदय में चिपक जाते हैं तो अगर कितना भी निकालना चाहो प्रभु नहीं निकलेंगे। कितना भी निकालना चाहो प्रभु निकलेंगे ही नहीं। चित्त और आनंद, प्रभु तो आनंद के सागर हैं। अब आप सब जाते हो मंदिर में, हाथ जोड़ करके बैठ जाते हो और कहते हो कि प्रभु आपने तो हमारे जीवन में दुख ही दुख भर दिया है, कितना दुख देते हो। अब आप बताइए कि हमारे पास कोई चीज होगी तब हम देंगे। अब प्रभु के पास गए, अब प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु आपने तो दुख दिया है। अब यह बताइए कि जब प्रभु के पास दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है तो प्रभु देंगे क्या? प्रभु के पास तो केवल आनंद है, केवल आनंद। तो प्रभु आनंद ही देते हैं, प्रभु के पास दुख है ही नहीं। और अगर यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो वह हमारे ही कर्मों के कारण आता है, प्रभु नहीं देते। प्रभु तो आनंद के सागर हैं, वे हमेशा हमें आनंद ही प्रदान करते हैं। तो अगर आप प्रभु से दुख मांगोगे तो वे आनंद ही आनंद देंगे, दुख तो कोई मांगेगा नहीं, सब तो आनंद ही मांगेंगे। तो प्रभु को बोलो कि प्रभु हमको दुख चाहिए, क्योंकि हम कैसे हैं, सुख का समय आता है तो हम सब प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को याद भी नहीं करते। और जैसे ही दुख आया तब हे प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों दे दिया। सदैव दुख में ही प्रभु का स्मरण करते हैं, सुख में नहीं करते। इसीलिए आनंद स्वरूप, अगर भगवान से आप दुख मांगोगे तभी वे आपको आनंद ही प्रदान करेंगे। बोलिए प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
नाशाय अर्थात 3 ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से, इन तीनों पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और ऐसे आनंद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शत-शत नमन। बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक गीत है चोला माटी के हीरा। उस गीत में बताया गया है कि जो चोला है, चोला मतलब शरीर, कि जो चोला है वह मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। एक दिन तो मिट्टी में ही मिलना है। तो आइए चोला माटी के हीरा, है चोला माटी के हीरा। एकर का भरोसा चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। तालियों की सेवा देते हुए एक साथ अब बड़े बड़े गुरु चले गए, बड़े बड़े विद्वान चले गए, तो हम क्या हैं? हमें तो जाना ही है। तो द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी रे संगी, करण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी रे संगी, रावण कस अभिमानी। चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। चोला माटी के हीरा, चोला माटी के हीरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। अब क्या होता है, कई लोग क्या सोचते हैं कि भगवान का नाम जप करना, पूजा पाठ करना, यह सब तो बुढ़ापे का काम है। बचपन को तो हम खुल के जिएंगे। अब जो कार्य है, पूजा का कार्य है, प्रभु का नाम लेना है, यह सब तो बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? हमें थोड़ी ना पता है अपने काल का समय।
कब आ जाए हमें तो नहीं पता। पता चला बचपन में सोच रहे हैं कि जब बूढ़े होंगे तब प्रभु का नाम जपेंगे और अपना बचपन मस्त खुल के जी रहे हैं, प्रभु का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और पता चला बचपन में ही। इसीलिए कभी भी बुढ़ापे का इंतजार मत करना, बचपन से ही अपने कार्य करो। कार्य करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, पर कार्य करते करते प्रभु का स्मरण जरूर करना। इसलिए भव के पार लगे बरहेते हरि के नाम सुमर ले संगी हरि के नाम सुमर ले। भव के पार लगे बरहेते हरि के नाम सुमर ले संगी हरि के नाम सुमर ले। ए दुनिया महादेव पगला जीवन मुक्ति कर ले, पगला जीवन मुक्ति कर ले। ए दुनिया महादेव पगला जीवन मुक्ति कर ले, पगला जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी तेरा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरा चोला माटी तेरा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरे एकर का भरोसा चोला माटी तेरा। अब नित्य सेवा जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रभु का हम भजन तो करते हैं, तो प्रभु तो आनंददायी है। अब प्रभु के भजन में आनंद भी आना चाहिए। और आनंद कैसे आता है? शादी में क्या करते हो? डांस करते हो, नाचते हो ना। तो प्रभु के भजन में क्या शर्माना। इसीलिए जिसे जिसे नृत्य करना है, जिसे जिसे नाचना है, वह खड़े हो जाइए। मैं चाहती हूँ कि सब खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। शर्माइए मत। चलिए। अब आपको नृत्य कैसे करना है? मैं चाहती हूँ सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। तो चलिए। अब आपको नृत्य कैसे करना है? मीराबाई जैसे। कैसे? ओ घुंघरू छम छमा छम, ओ घुंघरू छम छमा छम, छन न न न न न छन न न न न छन न न न न बाजे रे हरि मंदिर रे माँ ये मारी मीरा नाचे रे। हरि मंदिर रे माँ ये मारी मीरा नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम, छन न न न न छन न न न न छन न न न
सपने में रात में आया ओ सपने में रात में आया मुरली वाला री मेरे दिल में बस गयो श्याम जब मैं माला री मेरे दिल में बस गयो श्याम जब मैं माला री सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला री मेरे दिल में बस गयो श्याम जब मैं माला री मेरे दिल में बस गयो श्याम जब मैं माला री अब वृंदावन में मोर कैसे नाचते हैं? आप सब तो नृत्य ही नहीं कर रहे हैं, तो वृंदावन में मोर कैसे नाचते हैं? यहाँ तो मोर भी नाच रहे हैं, पशु पक्षी भी नाच रहे हैं, आप लोग नहीं नाच रहे हैं। तो वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी 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 लाला नाचूंगी नाचूंगी रे लाला नाचूंगी नाचूंगी रे लाला नाचूंगी नाचूंगी रे लाला नाचूंगी मेरे मन में उठे हिलोर मैं भी नाचूंगी मेरे मन में उठे हिलोर मैं भी नाचूंगी बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। कहते हैं क्या, जब श्रोता वक्ता जब आपस में मिलते तब कथा कहे में और कथा सुने में आनंद आता है ना दीदी। ये जो अंतिम पड़ाव के और जो आपमन के भव्य मानस गान सम्मेलन है, वो भव्य मानस गान सम्मेलन है, वो अंतिम पड़ाव की ओर है। और अंतिम पड़ाव में पहले ही जुड़े रहते से लगता है ना, कथा सुनने वाला और सुनाने वाला जब आपस में जुड़बे ना तब ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। वो कथे घलो का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव, ये हमारे स्टूडेंट लाइफ में पढ़े हो, अभी भी स्टूडेंट हो, तब 9वीं 10वीं में पढ़े का विभाव अनुभव और संचारी भाव जब आपस में मिलते तब रस की निष्पत्ति होती है ना। जिमन 9वीं 10वीं के क्लास के स्टूडेंट हुई तेमन जानते विभाव अनुभव और संचारी भाव जब आपस में मिलते तब रस की
निष्पत्ति होते वैष्णव श्रोताओं वक्ता जब आपस में मिलते तब आनंद की अनुभूति है। आवन हमारे बहनी मन है तो आप मन के बीच में ऐसे आनंद ला बहाय के प्रयास करी। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित लौकुश मानस परिवार ग्राम बोरसी के संत भी आपसे जुड़े के प्रयास करी और अपन गायन वादन व्याख्यान से आप मला शरबोर करे के प्रयास करी। और यही कहूँ का कि कोयली जैसे गुड़तुर बोली, कोयली जैसे गुड़तुर बोली भक्ति की रसधार है, कोयली जैसे गुड़तुर बोली भक्ति की रसधार है। सात सुर से मिलते हैं सरगम, सात सुर से मिलते हैं सरगम। ऐशन मया दुलार है, ऐशन मया दुलार है। ज्ञान के दिए जलाए मन में, ज्ञान का दिए जलाए मन में और अज्ञान का किए मर्दन हो तुम। ज्ञान के दिए जलाए मन में और अज्ञान का किए मर्दन है तू। ज्ञान से अज्ञान का किया मर्दन, ज्ञान से अज्ञान का किया मर्दन। ऐसे हमारा विश्वास तुम, ऐसे हमारा विश्वास तुम। अवन जोरदार ताली से और कथे का कि दर्शकों की ताली में वो दम होता है, दर्शकों की ताली में वो दम होता है कि मानस मंच में बैठे संतों के लिए कम होता है, मानस में बैठे संतों के लिए कम होता है। जोरदार ताली बजा हो नहीं आज अच्छे है ना। एक बात और नहीं है, एक बात एक ठो मंडली हो कथे ना आज बच जाहू ना तो सब माफ है। काली ही कर आके इसने बैठ के बजा के बताओ। गांव में 4 जन में बैठक नहीं सकला जी नहीं तब कही लो है ना। तो बैठक सकला एक मोहब्बत मत हो भाई, आज जितना बजाना है बजा लो। अवन और बहुत ही सुंदर से प्यारे से प्रसंग में हमारे भैया है तो चर्चा करे के प्रयास करत रही से। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 जिमा राम बिरह सागर मोही, जेकर बिरह के सागर में भरतलाल महाराज है तो अपना दुख ला व्यतीत करत है। और कथे का कि भगवान राम जब वनवास गई से तब भरतराज का भैया अगर आप ला वनवास ले एक दिन भी आए में लेट हो जाही ना तो मैं अपन प्राण ला त्याग देहूं करके। भरतराज है तो ने चटपटावत रह दाई हो, एक दिवस बस बाचे रहे हो। एक दिवस में भरतलाल महाराज है तो ये सोच से मोर भैया कतका दे रही, कतका दे रही, कतका दे रही और इंतजार करत 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 भरतलाल है तो देखते तब उही समय विप्र रूप धरी पवन सुत, विप्र के रूप धर के कथे का मानस में इसे 3 बार हनुमतलाल महाराज है तो अपन विप्र के रूप धरे। पहली तो जब वो भगवान राम के साथ मिली से सुग्रीव की मित्रता करे तब, दूसरी बार जब विभीषण से मित्रता विभीषण से मिली तब, और तीसरा बार जब भरतराज से मिले वरे से। और कथे का जैसे हनुमतलाल महाराज है तो विप्र रूप धर के भरत जी कर ऐसे तब ऐसे लगी मानो मरत तिनका के सहारा मिल जाते। ऐसे भरतराज है तो हनुमतलाल महाराज का सहारा लेके भगवान राम के प्रतीक्षा करे में और अपन समय लदी से। अवन ऐसे बहुत से सुंदर से प्रसंग ला हमारे भैया है तो आप सबके बीच में सरबोर करे के प्रयास करी से। अवन आपके गायन वादन व्याख्यान सुन के बहुत सारे दर्शक दीर्घ के डाल ले मुद्रा पुष्प अर्जित हुए कर वाचन करो। तत्पश्चात में निमंत्रण प्रेषित करो विंध्यवासिनी महिला मानस मंडली ग्राम गोकुलपुर की माताओं से निवेदन प्रवेश द्वार में अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात आप इस ज्ञान मंच में आलोकित होने का प्रयास करेंगे। आइए लौकुश मानस परिवार बोरसी के संतों की विदाई के लिए बुटू राम साहू एवं अमित राजपूत आप दोनों संतों से निवेदन अपने स्थान से तजकर इस ज्ञान मंच की ओर आइएगा और हमारे बीच उपस्थित लौकुश मानस परिवार बोरसी के संत जनों के भ्रिकुटी में चंदन बंदन एवं पुष्पहार सहित सादर विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए न्योता पठवन बुट्टू राम साहू एवं अमित राजपूत अवन आपके गायन वादन व्याख्यान सुन के हमारे दर्शक दीर्घ के डाले बहुत सारा मुद्रा पुष्प अर्जित हुए कर नाम वाचन करो। एवं पुनः न्योता हमारे दीदी मन से विंध्यवासिनी महिला मानस मंडली ग्राम गोकुलपुर की माताओं से निवेदन प्रवेश द्वार में अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। जैसे हमारे संत इस ज्ञान मंच से विदा होते हैं वैसे आपको इस ज्ञान मंच को आलोकित करने के लिए आना है और सबके मीठे मीठी ताली के साथ खबर आज जे जितना है 12-1 बजे ले बजा लो। तेकर बाद तो कोई कहने वाले नहीं है कि ताली बजाओ कह के। अवन दान के राशि लाभ मन के बीच में उच्चारित करन। गुप्त दान संतोष साहू की तरफ से 20 रुपया, दीपेश साहू की तरफ से 10 रुपया, राजेंद्र कुमार साहू की तरफ से 10 रुपया, बसंत साहू की तरफ से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, पुष्कर साहू कीर्तन मान साहू की तरफ से 10 रुपया, झूलाराम साहू की तरफ से 10 रुपया, लल्ली राज धेवर की तरफ से 50 रुपया,
चंद्रकला धीवर की तरफ से 20 रुपया, कमलेश साहू की तरफ से 20 रुपया, मेघराज टागेश्वरी की तरफ से 20 रुपया, बसंती की तरफ से 10 रुपया, अनु शुभी की तरफ से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, शिवानी की तरफ से 10 रुपया, रितु यशु मुन्नू दुलारी चुम्बन की तरफ से 50 रुपया, दसोदा तिप्ती की तरफ से 20 रुपया, लावण्या साहू की तरफ से 11 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, ईसा प्रतिभा आनंद हिरवानी की तरफ से 50 रुपया, गुलशन प्रीति साहू के दहाले 20 रुपया, कृष्णा साहू धनेश्वरी साहू के दहाले 10 रुपया, अवन पुष्प के क्रम में आइए आप लोगों की विदाई के लिए मैं यही भाव के साथ इस ज्ञानवन से सदर विदाई करूं। कहते हैं क्या, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। हमारे आयोजक समिति के संत मन से निवेदन, हमारे बहनी मन भी विराजमान है, तो आवन एक राम टोगरी के साथ सादर विदाई उहु मल्ला प्रदान करन ओकर विदाई बर जे बहनी हा स्वागत करे बर ओकरे से निवेदन आइए और हमार बीच हमार बहनी मन से निवेदन एक मंच में रहो, तत्पश्चात अपन विदाई करके सादर इस ज्ञानवन से विदा करिए। हमार बहनी जी स्वागत करे बर है, सगरे से निवेदन विदाई करे बर घलो आगु